हेलो दोस्तों, देसी मैथिलों में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज मेरा टाइम एंड वर्क का चौथा वीडियो है। टाइम एंड वर्क का चौथा वीडियो है और आज वह क्वेश्चन लेके आए हैं जो कोई व्यक्ति काम करता है और बीच बीच में छोड़ के चला जाता है। कोई व्यक्ति काम करता है और बीच बीच में छोड़ के चला जाता है, ऐसा प्रश्न लेके आए हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे सर कितना दिन के बाद अगर वीडियो डालेंगे तो क्या फायदा पढ़ने से। कोई बात नहीं है, आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए दिक्कत ये हो गई थी ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में थोड़ा दिक्कतें आ गई थी, टीचर का अभाव हो गया था, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे, केवल ऑफलाइन ही क्लास लेते थे। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चलेगा साथ में, क्योंकि ऑफलाइन तो चलता ही है पर ऑनलाइन भी अब साथ में ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बात और है, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे थे सर आप इंस्टाग्राम चलाते हो या पर्सनल नंबर देना हो तो दे दीजिए, तो हम आपको इंस्टाग्राम आईडी दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा राम बच्चन, ठीक है, राम बच्चन 4356। क्या 4356 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप इसे फॉलो करके हमसे जो भी क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी से, ठीक है। आप हमें फॉलो करके जरूर बात करिएगा, और बात करने के लिए अगर फॉलो करिएगा तो कमेंट में जरूर यह बताइएगा, ठीक है, मैसेज जरूर ये करिएगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, ठीक है। तो आप जरूर एक बार हैंड दे दीजिएगा, ठीक है, हैंड जरूर दे दीजिएगा। तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है राम बच्चन 4356। आप इसे आप क्या कर सकते हैं, फॉलो जाके इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा प्रॉब्लम तो बता दिए, क्यों क्लास नहीं चल रहा था, क्या दिक्कत थी, ऑफलाइन क्लास में सारी दिक्कतें आ गई थी, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे थे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं। हम बता दें आज का जो भी टॉपिक रहेगा वो कोई व्यक्ति काम करता है और काम करके बीच में छोड़ के चला जाता है, या कभी कभी बारी से नहीं होता है कि बारी से काम करे तो काम कैसे खत्म होगा, ये सब क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देते हैं, क्या दिया है। ए अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो हम कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बताते हैं कैसा करेंगे। देखिएगा, आप बिना सोचे और समझे क्या करिएगा, लॉसल ले लीजिएगा। क्या करिएगा, ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में, जबकि बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो आप एक काम करिएगा, लॉसल लीजिएगा, या तो ऐसा कोई काम मानिए जो दोनों से कट जाए, 18 और 15 से दोनों से कट जाए, तो हमारे हिसाब से एक 90 ही ऐसा काम है जो दोनों से कट जाएगा। तो हम आपको बताएं ना, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरा पहला और दूसरा और तीसरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ न करिएगा, इसका भाग इसमें दीजिए, 18 पच्चे 90 और 15 छक्का 90। क्या 18 पच्चे 90 और 15 छक्का 90। और ये क्या आता है, हम आपको बताते हैं, ई-एफिशिएंसी आती है, कार्य क्षमता आती है। क्या आती है, कार्य क्षमता आता है, एक दिन का किया गया कार्य। मतलब देखिए ये समय है, ये दोनों समय है, मतलब इतने समय में लोग करेंगे। ये टोटल जो 90 हमने निकाला है कोई पूरा कार्य है, और ये जो निकला है एक कार्य क्षमता निकला है कि जो पूरा कार्य है कि बंदा एक दिन में कितना काम करता है। क्या बंदा एक दिन में कितना काम करता है। तो अब बताया जा रहा है ना कि बी ने इस पर 10 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया। बी ने अकेले इस पर 10 दिन तक काम करके क्या किया, काम छोड़ दिया। तो सबसे पहले बी का ना 10 दिन का काम निकाल लेते हैं, बी का 10 दिन का काम निकाल लेते हैं। 10 दिन का काम निकालेंगे, अगर काम निकालेंगे तो मिलेगा, अब बताइए, एक दिन में 6 को काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा कि नहीं करेगा, 60 कार्य करेगा कि नहीं करेगा। जो बी अगर वो बताइए, बी का 10 दिन का काम अगर हम निकालेंगे तो बताइए बी एक दिन में 6 को काम करता है तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। अब बताइए टोटल काम कितना था, टोटल 90 काम था, जिसमें से 60 काम बी कर लिया, तो शेष काम बचा कितना, तो शेष काम हमारे हिसाब से देखें तो शेष काम 30 गो बचा है। क्या बचा है, शेष काम 30 गो बचा है। अब बताया जा रहा है कि इसी शेष काम को अगर ए अकेला करे तो कितना दिन लगाएगा, कुछ नहीं करिएगा दोस्तों। आप हमें ये बताइए कि ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 5 गो काम करता है, और 30 गो काम कर रहा है, कितना दिन लगा देगा, यानी ए बराबर कितना दिन लगाएगा इस शेष कार्य को करने में। एक दिन में 5 गो काम करता है, 30 गो काम करना है, तो क्या 6 दिन नहीं लगा देगा ए, क्या 6 दिन नहीं लगा देगा। ऐसा कभी भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, पूरा काम निकाल लीजिएगा और कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आज समझ में आए तो अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। क्या अगला क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्या दिया है, आप लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है ना, ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 18 दिन, 20 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब दिया है जो बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य ए कितना दिन में करेगा। सेम छोड़ने वाला ही सवाल है,
छोड़ने वाला ही सवाल है, इससे घबराइएगा नहीं आप, इससे घबराइएगा नहीं। सेम ऐसे लिख लीजिएगा, ए और बी और सी, ए और बी और सी हैं। ए 18 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है और सी कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। कोई काम है ए 18 दिन में करता है और बी 20 दिन में करता है और सी जो है उसे 30 दिन में करता है। तो अब हम आपको क्या बताते हैं कि बिना सोचे समझे ऐसा कोई संख्या यहाँ मान लीजिए, पूरा काम मान लीजिए, पूरा काम यहाँ मान लीजिए आप, जो इन तीनों से कट जाए। या तो लसर लीजिए, हम पहला दूसरा तीसरा वीडियो में बताए भी थे, तो लसर हमारे हिसाब से 180 आएगा और हमारे हिसाब से 180 ही ऐसा संख्या है जो सब काट देंगे। क्या करेंगे, सब काट देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको बताते हैं, अब हम बताते हैं भाग कीजिए, भाग कीजिए। 18 दहिया में 180 आए जाएगा, 9 बार कटेगा। ये काटेगा कितनी बार, 6 बार में काटेगा। ये कितनी बार में काटेगा, 6 बार में काटेगा। अब ये बताइए ये क्या आया है, ये 10 और 9 और 6, ये क्या आया है, पता क्या है? मानो ए एक दिन में 10 गो काम करेगा, बी एक दिन में 9 गो काम करेगा, सी एक दिन में 6 गो काम करेगा। अब हमें बताइए 180 टोटल कार्य है, ये क्या होता है, ये कार्य न होता है, ये कार्य न होता है। अब बताइए 180 गो कार्य है। अब इसमें बताया जा रहा है बी और सी अकेले 2 दिन तक किए, तो बताइए बी और प्लस सी अगर मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 और 6, एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, एक देखिए हाई एक दिन में 9 को काम करता है, सी एक दिन में 6, आज जब दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 15 काम करेंगे। अब बताइए 2 दिन तक अगर ये लोग किए होंगे तो कितना काम किए होंगे, 30 कार्य किए होंगे कि नहीं किए होंगे, पहले बताइए। यानी बी और सी 2 दिन में 30 कार्य किए होंगे कि नहीं किए होंगे, किए होंगे ना। अरे भैया जब हाई एक दिन में 9 काम करता है बी, 80 एक दिन में 6 को काम करता है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में 9 और 6 15 काम करेंगे, 15 काम करेंगे ना। अब क्या करना है, अब इनका एक दिन का काम हमने 15 निकाला तो गुड़े 2 दिन तक, 2 ही दिन तक काम किए थे, उसके बाद छोड़ दिए थे, तो 2 दिन तक काम निकाल लिए। हमें पता चला कि बी और सी ने 2 दिन में 30 कार्य करके और भाग गए थे, मतलब छोड़ दिए थे काम। तो अब आप हमें बताइए, अब आप हमें बताइए शेष कार्य कितना बचा, पहले शेष कार्य कितना बचा। तो बताइए 180 काम में से आज जिस 30 गो काम हो गया, 30 गो काम हो गया तो बचा कितना, 150 कार्य ना, 150 कार्य बचा नहीं बचा, यानी टोटल शेष कार्य कितना बचा, 150 गो बचा। अब करना है किसको, अब ये सब छोड़ के भाग गए, अब करना है ए को। अब करना है क्या, ए को। ए कहता है कि हम एक दिन में हम 10 गो काम करेंगे, एक दिन में 10 गो काम कर लेंगे, ये हमारा कैपेसिटी है, हमारा क्षमता है। तो आप बताइए 150 काम करना है ए को, ए को 150 काम करना है और एक गो कामवा एक दिन में 10 गो काम करता है, तो 10 से भाग देंगे तो 15 दिन नहीं लगा देगा ए 15 दिन नहीं लगा देगा, यानी ए उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ए उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब जो क्वेश्चन है ना इसी प्रकार से, तो थोड़ा हल्का सा लॉजिक लगाए हैं, हल्का सा इसमें थोड़ा घुमाया गया प्रश्न है, इससे आप घबराने की कोशिश नहीं करिएगा, आप जरा सा भी मत घबराइएगा, ठीक है। आप जरा सा भी मत घबराइएगा कि मतलब ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। आप जरा सा भी मत घबराइएगा। क्या दिया है देखिए, राम किसी काम को 18 घंटे में, राम किसी काम को 18 घंटे में, जबकि श्याम उसी काम को एक दिन में समाप्त कर सकता है। अब ये देखिए यहाँ पे देखिए, राम को घंटा में काम करने के लिए दिया गया समय और श्याम को दिन में दिया गया है। तो देखिए फर्क समझिएगा, एकदम फर्क समझिएगा। तो श्याम अकेले 8 घंटे काम करके छोड़ दिया, श्याम अकेले 8 घंटे कार्य करके छोड़ दिया, तो शेष काम राम कितने दिन में करेगा, तो सॉरी कितने घंटे में करेगा, तो शेष काम राम कितने घंटे में करेगा। अब सवाल ही है ना, अब हम क्या करेंगे, देखिए लिख लीजिए, राम जो है ना 18 घंटे में करता है, काम को कितने घंटे में करता है, किसी काम है 18 घंटे में करता है, और जो श्याम है ना, जो श्याम है वो श्याम एक दिन में करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे 18 घंटा लिखे ना, घंटा में बनाए, तो यहाँ पर भी आप घंटा में बना लीजिए, क्योंकि दोनों घंटा बराबर रहेगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आसानी से हो जाएगा। तो बताइए आप हमें यही बताइए, कहीं एक कोने में बता दीजिए कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है नहीं होता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि श्याम जो है उस काम को 24 घंटा में करता है, हम ही नहीं कर सकते हैं,
कि श्याम जो है उस काम को कितने घंटे में करता है, 24 घंटे में। अब समझ में आ गया ना। अब सिंपल सी बात यह बन गया कि राम किसी काम को 18 घंटे में, जबकि श्याम उसी काम को 24 घंटे में करता है। कितने घंटे में करता है, 24 घंटे में करता है। तो यदि अब बताया जा रहा है, अब इसके बाद जो बताया जा रहा है कि श्याम अकेले 8 घंटे काम किया, श्याम अकेले 8 घंटे काम करके काम छोड़ दिया, अगर जो शेष काम है वो राम इसे कितने घंटे में करेगा, ये सवाल पूछा है। कुछ नहीं करिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। 18 और 24 का एलसीएम हमारे हिसाब से 72 ही आएगा, या तो आप कुछ भी मान सकते हैं जो दोनों से कट जाए। तो अब आप क्या करिएगा, आप कार्य क्षमता निकालिएगा। 18 चौक 72 और 24 दिया 72, ये जो निकला है ना, हम आपको बता दें, राम एक दिन में 4 काम करना पसंद करते हैं और श्याम एक दिन में 3 गो काम करना। मतलब इन लोगों की क्षमता आता है ना, जब हम भाग देते हैं, जब पूरा कार्य में समय का भाग देते हैं तो क्षमता आता है। क्षमता क्या होता है, एक दिन का क्षमता होता है, हम आप लोग को बताए भली बात बताए हैं। तो अब क्या करना है, अब जब क्षमता ज्ञात हो गया तो ये भैया श्याम अकेले काम करने आए। कौन आए, श्याम अकेले काम करने आए, यानी ये एक दिन में 3 गो काम करते हैं और ये 8 दिन तक किए। अगर गुणा करेंगे टोटल कितना काम किए, 24 काम किए। कितना कार्य किए, 24 कार्य किए। आप हमें बताइए, श्याम अकेले एक दिन में 3 गो काम करते हैं, तो अगर वो 8 दिन जाके किए होंगे तो 8 3 24 कार्य किए होंगे कि नहीं किए होंगे, किए होंगे ना। अब देखिए, जब 24 कार्य कर दिए, अब ध्यान से समझिएगा, अब टोटल कार्य कितना था, पूरा कार्य 72 था। तो अब बताइए पहले शेष कार्य कितना बचा जो राम अब अकेले जाके करेंगे, यानी 72 कार्य में से 24 कार्य श्याम समाप्त कर दिए, तो बचा कितना काम, शेष काम बच गया 48 कार्य। क्या 48 कार्य नहीं बचा ना। अब इसी 48 कार्य को यदि राम अकेले जाके करें तो कितना घंटा लेंगे, तो आप बताइए। राम जो है 1 घंटे में, सॉरी ये 1 घंटा है ना, एक दिन की नहीं है, मतलब कैपेसिटी, माफी चाहते हैं, एक दिन की नहीं, 1 घंटा में दिया ना, तो ये 1 घंटा का। अगर दिन दिया रहता तो 1 दिन का कैपेसिटी मनो क्षमता, घंटा है तो 1 घंटा का, अगर मिनट रहे तो 1 मिनट का, सेकंड रहे तो 1 सेकंड का ये क्षमता आता है। क्या आता है, क्षमता आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब बताइए। अब ये भैया 1 घंटे में 4 गो काम करते हैं राम, 1 घंटे में 4 गो काम करते हैं राम। इनको करना कितना है, 48 काम। अगर 4 से भाग देंगे तो कितना दिन लगाएंगे, ये 12, सॉरी दिन नहीं, माफी चाहते हैं, दिन हम बार आ जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सवाल मतलब ये बेचीदा है ना, मतलब 2 यहाँ पे घंटा दिया था, यहाँ पे दिन दिया था ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। समझिए बात को, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ घंटा दे दे, यहाँ दिन दे दे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, सबको बराबर कर लीजिएगा। यहाँ 1 दिन था तो हमने 24 घंटा कर लिया। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। निकल जा रहा है मुंह से दिन में, तो इससे कंफ्यूजन मत हटाइए, अपने दिमाग से कंफ्यूजन मत बनाइएगा, ठीक है। तो भाग देंगे तो कितना घंटा लग जाएगा, 12 घंटे में। उस काम को राम अकेले अगर शेष काम को जाके करेंगे तो 12 घंटे लगाएंगे। क्या, 12 घंटे लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें क्या होता है ना, बारी से कोई काम करता है। क्या, पूरा एक साथ एक दिन में नहीं काम करते हैं, बारी से काम करते हैं। आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, जरूर कमेंट करके बताइए क्या आएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए आंसर क्या आएगा। ये सवाल ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें समझने का बहुत अलग अंदाज में होना चाहिए आप लोगों का। देखिए दिया है, ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेले इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी से काम करें और एक कार्य आरंभ करें तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। क्या, कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये मामला क्या है। अब हम कुछ नहीं, ए कितना दिन में करता है, ए अकेला इसे 10 दिन में, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में करता है। अब ध्यान से समझिएगा, लॉसा ले लीजिए, लॉसा आएगा 30। ये 30 होता है जो पूरा कार्य आता है, ठीक है। और जब पूरा कार्य में समय का भाग देते हैं तो कार्य क्षमता आता है, तो 10 तियां 30 आप 15 दूना 30, यानी जो 2 3 और 2 आया है, ए एक दिन में 3 गो काम करेगा, बी एक दिन में 2 गो काम करेगा। अब आप समझिएगा, बोला ही जा रहा है ना, ये लोग बारी से काम करें, मानो एक साथ एक दिन न काम करें,
बारी बारी से काम करे। मानो एक अब कार्य आरंभ कौन करता है? ए। कार्य आरंभ कौन करता है? ए करता है। तो जैसे कहने का मतलब है ए एक दिन में 3 को काम करता है ना, तो ए पहले आएगा, ए पहले आएगा, ऐसा नोट कर लीजिए। 30 को काम है, पहले हाई एक दिन, दिन इधर लिख रहे हैं, दिन इधर लिख रहे हैं, दिन इधर लिख रहे हैं और पूरा कार्य इधर लिख रहे हैं, पूरा कार्य इधर लिख रहे हैं, ऐसे करिएगा। हाई आएगा पहला दिन में, मान लीजिए 1 तारीख है आज, 1 तारीख को ए आया, काम किया 3 गो, चला गया बारी बारी से। ए कार्य आरंभ भी किया, कौन काम आरंभ किया? ए आया, देखिए सबसे पहले ए आया 1 तारीख को, ऐसे समझ लीजिए 1 तारीख मतलब एक दिन में 3 गो कार्य करके चला गया। फिर अगले दिन मतलब अगले दिन, मानो अगला दिन मतलब 1-1-2 दिन हो जाएगा, तो अगले दिन फिर आया कौन? हाई किया बी, एक दिन में 2 को काम ही कर दिया। तो क्या आपको लग नहीं रहा है कि 2 दिन में यहाँ 2 दिन में आपको लग नहीं रहा है कि 3 और 2 5 काम हो रहा है? हाँ, अरे 2 दिन में क्या आपको दिख नहीं रहा है कि 5 गो काम हो रहा है? सर आप हमें बताने की, समझने की कोशिश करिएगा। मानो एक दिन आया ए 3 गो काम किया, अगले दिन बी आया 2 गो काम किया, यानी जो काम हो रहा है 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 5 काम हो रहा है। तो बताइए 30 गो काम करना है, कितना काम करना है? 30 गो काम करना है। काम करते हैं दोनों में 6 से गुणा करते हैं 30 तक पहुंचाने में, 30 तक, यानी 6 दूना 12 और 6 पचे 30, यानी टोटल 12 दिन में क्या 30 गो काम समाप्त नहीं हो जाएगा? 12 दिन में 30 गो काम समाप्त नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। या तो और एक फार्मूला आपको समझा देते हैं, ऐसे समझिए। मान लीजिए अगले दिन आया ए किया 3 काम, फिर अगले दिन बी आया 2 काम किया, फिर ए आया, फिर कौन आया अगले दिन? ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। देखिए क्या 30 काम हुआ? 3 2 5, 5 5 10 15 20, फिर 25, फिर ए आया, फिर बी आया, और भी आगे बढ़ा देंगे। हालांकि 30 काम है ना, देखिए 30 काम हो गया, 5 5 10 15 20 25 30, यानी टोटल 30 कार्य हुआ नहीं हुआ? हमारी बात समझ रहे हैं? एक दिन में है, देखिए एक दिन में है 3 गो काम किया, फिर अगले दिन में 2 काम किया, फिर अगले दिन में 3 काम हुआ, फिर अगले दिन में 2 काम हुआ, तो ये सब जोड़ेंगे ना तो 12 दिन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन हो जाएगा, यानी 12 दिन में 30 गो काम ही लोग कंप्लीट कर लेंगे। या तो ऐसा ही टारगेट एगो मान लीजिएगा, टारगेट है कि 2 दिन में 5 काम और 30 काम तक पहुंचाना है, तो यानी दोनों में क्या 30 को काम पूरा करिए, यानी इसमें क्या किससे गुणा कर दे 30 को काम हो जाए, 5 36 ना, तो 6 इसमें भी गुणा कर दीजिए, यानी 12 दिन में 30 को काम ये लोग कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बारी बारी से करेंगे। अब देखिए अगला जो सवाल है ना, ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं हल्का फुल्का समझ ही गए होंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं हल्का फुल्का समझ गए। हम इसीलिए इस बताएं क्योंकि कभी कभी ना पूरा नहीं हो पाता है काम, कभी कभी ना अधूरा हो जाता है काम, कोई अगला दिन कर नहीं पाता है पूरा। तब क्या करते हैं, जैसे अगला सवाल दिया है, सेम यही डेटा है, सेम देखिए यही डेटा है, सब बारी बारी से काम कर रहे हैं। ए कार्य को आराम करता है, पर ए एक दिन में 16 को काम करता है, एक दिन में 16 काम करता है, और बी एक दिन में 12 काम करता है। सेम यही डेटा है, सेम यही डेटा। अब देखिए हम इसे कैसे लगाने की प्रयास करते हैं, इसको कैसे लगाने। देखिए उस वाले सवाल में क्या आप इन्हें 2 दिन में 5 को काम हो रहा है ना, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, तो जब आप ऐसे लेके जाएंगे 2 दिन में 5 काम, फिर अगले 2 दिन में 5 काम, फिर अगले 2 दिन में 5 काम, तो 6 बार में ले जाएंगे, 30 को काम हो जा रहा है, 6 दिन में 12 दिन भी हो जाएगा, ऐसा समझिए। ठीक है, अब इसमें भी देखिए क्या करेंगे, लसा लेंगे, लसा आएगा 48, अब भाग देंगे 16 3 48, 12 चौक 48, ये हो गया ना। अब इस सवाल में ना बहुत बढ़िया लॉजिक है, जान लीजिए, बहुत बढ़िया। क्या है, देखिए एक दिन, इधर दिन ले लेते हैं, इधर कार्य ले लेते हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। पहला दिन हाई स्टार्ट करेगा काम, ए आएगा एक दिन में 3 को काम करके चला जाएगा। अगले दिन यानी एक दिन और लेगा कौन, बी, अगले दिन आएगा 4 काम करेगा। आप ध्यान से समझिएगा, फिर हम कहा है 2 ही दिन पे ब्लॉक कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, इसलिए रोक दे रहे हैं कि अब फिर अगले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, तो वह बात होगा ना, 3 2 5 3 4 7, फिर 3 4 7 होगा ना। इसीलिए हम यहाँ देख रहे हैं 2 दिन में कितना कार्य हो रहा है, 4 3 7 गो कार्य हो रहा है। कितना कार्य हो रहा है, 7 कार्य हो रहा है। अब करना कितना है, 48 गो कार्य करना है इन लोगों को, वो बारी बारी से करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक बात बताइए,
अगर इसमें हम 7 का गुणा करते हैं, 7 7 का, तो 49 गो हो जा रहा है। हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है? तो 49 कार्य नहीं है ना। अगर मान लीजिए यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 14 होगा, आज 7 सते 49 होगा, यानी 14 दिन में 49 काम करेंगे। हालांकि 49 काम था नहीं, तो कहाँ जबरदस्ती 49 काम कराएंगे लोगों से? 48 काम कराइए। क्या कराइए? 48 काम कराइए। तो इसीलिए इससे एक कम से गुणा करिएगा। किससे? इसीलिए एक कम से गुणा करिएगा। एक कम से गुणा मतलब आप 6 से गुणा करिएगा। 6 से गुणा करिएगा तो 6 दूना 12 दिन और 6 सते 42 कार्य, यानी अभी जस्ट 12 दिन हुआ और 42 काम समाप्त हो गया। अभी 12 दिन लगा इस माध्यम से और 42 गो काम हो गया। अब आप हमें बताइए काम बचा कितना? 48 में से 42 कार्य हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बचा है कितना? बचा कितना? बचा है हमारे पास 6 गो कार्य। कितना कार्य बचा है? 6 कार्य बचा है। 6 कार्य बचा और करना है किसको? अब आप बताइए, यहां तक तो मैनेज हो गया। ए आया फिर बी आया, ए आया बी आया, ए आया बी आया, मतलब 42 काम तक पहुंचे सब बढ़िया से, सुकून से 12 दिन लगा दिए। आप फिर 6 गो काम करना है। तो अब एक काम करिए, फिर हाई आएगा ए आएगा एक दिन में, फिर कितना काम करेगा? 3 गो काम करेगा। ए आएगा एक दिन में, कितना काम करेगा? 3 गो काम करेगा। अब इसमें से 3 काम अगर ए कर देगा 3 गो काम, तो बचेगा शेष काम कितना? 3 गो काम शेष अभी बचेगा। और टोटल दिन भी कितना हो गया? देखिए 12 और 1 13 दिन हो गया। 12 और 1 13 दिन हो गया और टोटल 45 काम हो गया और 3 काम बचना है। अब फिर उसके बाद कौन आएगा? बी करने। तो बी एक दिन में 4 को काम करता है। हालांकि इसके लिए 3 को काम रखा है, इसीलिए पूरा दिन तो नहीं लगाएगा, यहीं पे रोक देगा ना, ये पूरा दिन नहीं हो पाएगा। अगर 4 यहाँ रहता तो 4 से भाग देते, एक दिन लगा देता है ये भी। हालांकि एक दिन पूरा नहीं लगा पा रहा है, इसीलिए आप क्या मारिएगा आंसर? हाई 13 दिन लगा। कितना दिन लगा? 13 दिन लगा। हाई हेना लगा 13 दिन यहाँ लगा और 3/4 यहाँ लगा। पूरा दिन नहीं लगा पाया। अगर पूरा दिन लगा दिया तो एक दिन हो जाता है, 13 14 कर देते हैं। हालांकि ये 4 काम नहीं था, 3 काम था, इसीलिए काम लेके बेचारा रुका है। मतलब समझ लिए कि हम कम दिन में कर लिए, यानी 3/4 दिन में कर लिए, यानी 13 सही 3/4 दिन आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 सही 3/4 दिन आंसर आ जाएगा। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। फिर एक बार और आपको हम हल्का सा समझाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है कि आप लोग को यहाँ पे हई कहाँ से सर जी ये कर दिए हैं, फिर 3 हई कहाँ से प्लस किए, ये बहुत समझ में नहीं आ रहा है, तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए 12 दिन 42 काम यहाँ से हम ले लिए, 7 से गुणा किए होते तो 14 दिन 49 काम हो जाता। 49 काम हमें था नहीं, 48 गो काम था, तो 12 दिन में 42 काम पहले ले लीजिए। फिर एक काम करिए, फिर ए को बुलाइए, भैया ए इधर आ इधर। ए आया, का जी हम काम करने जा रहे हैं। फिर ए एक दिन में 3 गो काम करेगा, यानी टोटल 13 दिन 45 काम हो गया। अब बचा कितना? 45, 3 गो काम बचा ना, हर 6 गो 3 ही कमा, फिर एक कर दिया ना ए। फिर अब अगला बारी किसके? बारी से काम करें ना, अगला बारी 4 का है। तो अब 4 क्या करेगा? 3 काम पूरा तो कर नहीं पाएगा, तो लेके इसे लटक जाएगा, कहेगा भैया हम कंप्लीट कर लिए, यानी 3/4 दिन में हम कंप्लीट कर लिए। यानी 13 दिन यहाँ, 3/4 दिन, यानी 13 सही 3/4 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 सही 3/4 दिन आंसर हो जाएगा। ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो आप कर लीजिएगा, नहीं तो देखिए जल्दीबाजी में एक सवाल और बता दे रहे हैं हल्का सा। देखिए क्या किया, आप ऐसे करिएगा, ए एक पहला दिन आएगा, एक दिन 3 गो काम, फिर बी आएगा अगले दिन, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा अगले दिन, फिर ऐसे ऐसे करेंगे सब, ऐसे ही करेंगे। हमारी बात समझिएगा, ऐसे ही करेंगे सब, ऐसे करेंगे ना। 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल 42 काम हो गया होगा। 4 3 7, 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 7 5 35, 7 6 42 काम हो गया। अभी टोटल 42 काम हुआ। कितना दिन लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन लगा। 12 दिन में 42 काम। फिर अब कौन आएगा? ए आएगा, फिर ए आएगा अगले दिन में करेगा। आप समझ में आ रहे हैं? यानी 42 और 3 45 को काम होगा। अब बचा काम कितना? 48 में से 45 काम हो गया। अब बचा 3 को काम ना, तो है तो एक दिन में हम 4 को काम करना चाहता है ना, पर 3 को काम है नहीं पूरा कर पाएगा, नहीं पूरा कर पाएगा, इसीलिए रुक जाता है। यानी टोटल 13 सही 3/4 दिन ऐसे हो जाएगा। जैसे आप समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं, जैसे आप समझना चाहते हैं आप समझ सकते हैं। देखिए अब वीडियो शायद कंटिन्यू ही पड़ेगा, क्योंकि बात मान लीजिए ऑफलाइन क्लास में थोड़ा हम फंस गए थे। ठीक है, फंस क्या गए थे, हमारी कोचिंग पर्सनल चलती है, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, और ठीक है, और थोड़ा टीचर के अभाव होने के कारण थोड़ा दिक्कत में आ गए थे, इसीलिए हम मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए। इसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। ठीक है, आप धैर्य बना के पढ़िएगा
और इसके बाद हमारे हिसाब से लगता है कि हम कंटिन्यू ही अब क्लास लेते रहेंगे। आप अगला चैप्टर जो भी पढ़ाएंगे आप एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे यह चैप्टर नहीं समझ में आता है, हम वादा करते हैं वो चैप्टर जरूर से जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि कोई भी अगर हम वीडियो बनाएं और आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन आर्मी।